आप जानते हैं कि एक नदी ने भगवान ब्रह्मा का वरदान ठुकरा दिया। क्या आप जानते हैं कि एक नदी ऐसी है जिसके हर कंकर में स्वयं महादेव वास करते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। गंगा, यमुना, सरस्वती सब पवित्र है, लेकिन शास्त्र कहते हैं नर्मदा दर्शन मात्र से पाप नष्ट कर देती है। आज की यह कथा केवल कथा नहीं है, यह है त्याग, तपस्या और शिव कृपा का वह रहस्य जिसने नर्मदा को अमर बना दिया। अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आप समझ जाएंगे नर्मदा का हर कंकर शंकर क्यों है। प्राचीन काल की बात है, नर्मदा नदी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स नर्मदे, मांगो, क्या वर चाहिए। नर्मदा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान बना दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, लेकिन उनका उत्तर सुनकर देवता भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव के समान हो जाए, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान बन जाए, कोई दूसरी नारी माता पार्वती के समान हो जाए और कोई दूसरी नगरी काशी के समान हो जाए, तभी कोई दूसरी नदी गंगा के समान हो सकती है। यह वचन सुनकर नर्मदा समझ गई कि गंगा बनना असंभव नहीं, लेकिन उसका मार्ग त्याग और तप से होकर जाता है। नर्मदा ने वही किया जो कोई साधारण शक्ति नहीं कर सकती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी के दिए वरदान का त्याग कर दिया और बिना कुछ कहे काशी की ओर चल पड़ी। काशी में उन्होंने पिलपिला तीर्थ में स्वयं शिवलिंग की स्थापना की और दिन रात, वर्ष दर वर्ष नर्मदा केवल एक ही नाम जपती रही, शंकर शंकर शंकर। नर्मदा की तपस्या से स्वयं महादेव द्रवित हो उठे। वे प्रकट हुए और बोले, नर्मदे, मांगो, क्या वर चाहिए। नर्मदा ने कहा, प्रभु, वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। यह सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सभी मेरे शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से पाप शीघ्र नष्ट होते हैं। यमुना में 7 दिन के स्नान से और सरस्वती में 3 दिन के स्नान से पाप नष्ट होते हैं। लेकिन नर्मदे, तुम तो दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश कर दोगी और तुम्हारे तट पर स्थापित हर नर्मदेश्वर शिवलिंग पुण्य और मोक्ष प्रदान करेगा। महादेव उसी शिवलिंग में लीन हो गए। नर्मदा ने जब यह दृश्य देखा तो स्वयं आनंद से भर उठी। इसी कारण शास्त्र कहते हैं नर्मदा का हर कंकर शंकर है। इसीलिए नर्मदा की परिक्रमा सिर्फ यात्रा नहीं, जीवन की शुद्धि है। आज भी जहाँ गंगा में स्नान का नियम है, वही नर्मदा में दर्शन ही पर्याप्त माना गया है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले कहते हैं, जो नर्मदा को पा गया उसने शिव को पा लिया। नर्मदा ने कभी महान बनने की इच्छा नहीं की, उन्होंने केवल भक्ति मांगी और उसी भक्ति ने उन्हें गंगा से अलग लेकिन अद्वितीय बना दिया। तो आपने सुना नर्मदा कैसे प्रकट हुई, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि चलती हुई शिव साधना है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में मेकल पर्वत श्रृंखला के बीच एक ऐसी जगह है जहां से नर्मदा किसी कुंड से नहीं बल्कि भूमि से स्वयं प्रकट मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं ये शिव के तप की ऊर्जा थी जो धारा बनकर बह निकली। इसीलिए नर्मदा को कहा गया शिव की पुत्री और शंकर की जटा से प्रकट धारा। भारत की लगभग हर नदी पूरब की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। इसे कहते हैं शिव की उल्टी परिक्रमा। क्या आपको ये पता है
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के बीचों बीच एक टापू पर स्थित है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है यहाँ स्वयं नर्मदा ने अपने तप से शिव को प्रकट किया था। ओमकारेश्वर और अमलेश्वर 2 लिंग, लेकिन शिव एक, आधा नर्मदा के जल में और आधा धरती पर, जैसे सृष्टि का संतुलन। नर्मदा के कंकरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इन्हें स्थापित नहीं किया जाता, यानी कि इनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मान्यता है ये पहले से ही शिव हैं। इसीलिए कहा गया है अन्य शिवलिंग बनाए जाते हैं, लेकिन नर्मदेश्वर पूजे जाते हैं। क्या आपको ये भी पता था? यही है नर्मदा मंदिर कपिल धारा दूध धारा। यही कपिल मुनि की तपोभूमि है। कहा जाता है जहाँ कपिल मुनि ने साधना की, वही नर्मदा को मोक्षदायिनी शक्ति प्राप्त हुई। नर्मदा से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि नर्मदा परिक्रमा लगभग 2600 किलोमीटर एक ही तट से, बीच में नदी पार नहीं, ये यात्रा नहीं, तपस्या मानी जाती है। अगर दूसरे रहस्य की बात की जाए तो दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। गंगा में स्नान से, यमुना में समैया से, लेकिन नर्मदा सिर्फ दर्शन से। इसीलिए वृद्ध, बीमार, असमर्थ लोगों के लिए नर्मदा सबसे करुणामयी कही गई है। और इसका अंतिम रहस्य यानी कि सब जानते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्णित है, हर कंकर शंकर। ये कहावत नहीं, अनुभव है। कई साधु मानते हैं नर्मदा तट पर ध्यान करने से शिव तत्व शीघ्र जागृत होता है। यानी कि यदि आप शिव की भक्ति वाकई में ही करते हैं तो आपको जीवन में एक बार नर्मदा नदी की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। नर्मदा नदी नहीं, शिव की चलती हुई साधना है। यहाँ धारा नहीं बहती, शिव तत्व प्रवाहित तो होता है, और शायद इसी कारण नर्मदा कभी रुकती नहीं। नर्मदा नदी नहीं है, वो शिव की वो साधना है जो आज भी बह रही है। जहाँ गंगा स्नान में पवित्र करती है, वही नर्मदा सिर्फ दर्शन से। कहा जाता है जो नर्मदा को समझ गया उसे जीवन समझ में आ गया, और जो उसे महसूस कर ले वो भी भीतर से रुक जाता है। यदि यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो नर्मदा मैया को मन में ही प्रणाम कीजिए और कमेंट में जय नर्मदा माँ जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करें ताकि नर्मदा की महिमा हर घर तक पहुंचे। और ऐसी ही दुर्लभ कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहिए। हर कंकर शंकर, हर धारा शिव। तो बोलिए जय शिव शंकर, जय नर्मदा माता, हर हर महादेव।